हेलो गाइस, मैं खासन मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं खैर से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं जी वीडियो। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यार, आज ये टॉपिक आया मोहम्मद अल जिन्ना एंड पाकिस्तान एक्सप्लेन बाय ओजा सारा। देखते सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान को तो पश्चिम के लोगों ने पैदा किया, जिन्ना ने थोड़ी पैदा किया सर। जिन्ना तो बदनाम हुआ बेचारा, मोहम्मद अली जिन्ना बदनाम हुआ बेचारा। उसको जब पता चला कि मेरे साथ धोखा हो गया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, रहमत अली, वो लंदन की सड़कों पे भीख मांग के मरा सर। पता कर लीजिएगा सर, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं सर। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, लंदन की सड़कों पे भीख मांग के मोहम्मद अली जिन्ना को जब पता चला, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब को यह था कि हम पाकिस्तान को एक एडवांस नेशन बनाएंगे। बड़ा अच्छा विजन था, पढ़े लिखे आदमी थे वो। तो चलो ठीक है, उन्होंने बनाया अपनी कंट्री अलग, पाकिस्तान बनाई, तो चलो ठीक है। उन्होंने आज पाकिस्तान को अलग बनाने के बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपील भी की, बड़ी मजेदार, बड़ी हंसने वाली। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप जिस देश में हैं अब उस देश के बनकर रहिए। अरे चाचा, आप कैसे हो सकता है जब तुमने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है। लेकिन चलो ठीक है, तुमने बना लिया ना। मार्शल प्लान के तहत पैसा मिला इनको ब्रिटेन से, अमेरिका से, जिन्होंने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो जिन गब्बर ने पाकिस्तान बनाया था, उस गब्बर ने कहा डेवलपमेंट मतलब उसको। जिन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूं हिंदुस्तान, मैं गांधी से माफी मांगूंगा, मैं पार्टीशन रद्द करा दूंगा। अरे बोले तुझको तो टीबी है। बोले मुझे कहां टीबी है। बोले है तुझको, ट्यूबरक्लोसिस, एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस है। सर किसी को टीबी हो, अगल बगल वाले को पता ही ना हो। कैंसर नहीं छुप सकता, टीबी नहीं छुप सकती, कुछ बीमारियां वो छुप ही नहीं सकती सर। वो बंदा देखे कहे बहुत दुबले होते जा रहे हो भैया। सबसे बड़ी बात इन बीमारियों की है कि आदमी का वेट लॉस करा देती है। कह रहे नहीं, जिन्ना को पता था कि टीबी है, किसी को बताया नहीं था। अरे वो खांसता रहा होगा, उसको खून की उल्टी आती रही, किसी को पता नहीं चला। कहा जी उसने टीबी, इसको टीबी है, टीबी लगाओ, उसको इंजेक्शन लगाओ, लगा दी, वो बेचारा मर गया। पाकिस्तान मुल्क थोड़ी है सर, इजराइल मुल्क थोड़ी है, ये तो स्पॉन्सर्ड स्टेट्स हैं। गब्बर इनका इस्तेमाल करता है मजबूती से। A developed Pakistan would have been a boon for India। चलो बंटवारा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान डेवलप्ड हो गया होता सर, हमारे नेताओं को बहाना ही नहीं मिलता पाकिस्तान को हर बात को दोष देने का। ये हमारे देश के लोग हिंदुस्तान के नेताओं की धोती फाड़ डालते अगर आज पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चल रही होती, अगर आज पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज्ड होता, अगर आज जैसे आज बांग्लादेश देखो, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई बांग्लादेश की हिंदुस्तान से। ओ छोटा सा बंगाली मुल्क दोनों को दिखा रहा है कि तुम लोग लड़ो, हाँ पाकिस्तान इंडिया, तुम लोग बहुत गंदा विवाद चल रहा, तुम लोग निपट लो। वो छोटा सा बांग्लादेश, उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है सर। ये नंगे हमारे पड़ोसी, हमारे नेताओं को बहाना मिला, पाकिस्तान ने क्या, वी हैव टू हैंडल पाकिस्तान। ये हमें जिंदगी भर बहला रहे थे, पाकिस्तान खतरा है, पाकिस्तान खतरा तो चाइना था सर। तो जी वीडियो खत्म हुई। वीडियो का टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मोहम्मद अली जिन्ना एंड पाकिस्तान। तो सारे जारी बात है, ये ऐसी मिस हैपिंग हुई। मैं तो अगर मैं तारीख के पन्नों में देखूं तो मुझे यही लगता है कि ये पाकिस्तान की तख्लीक जो थी ना, वो सही तरीके से, ये डिमांड ही सही तरीके से नहीं की गई। या ये समझ लें कि ये पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं बना। वो जिस तरह एक वीडियो में कहा था मेरे ख्याल नीतीश राजपूत सर ने, उन्होंने कहा था कि हर मुल्क की कोई अपनी आर्मी होती है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जिसका आर्मी का मुल्क है।
इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब से ये पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का नहीं है, सिर्फ जागीरदारों का, या जिनके पास पावर्स हैं, जिनके पास वर्दी है, जिनके पास बूट है। और बूट लगता है, एक ठोकर लगती है। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर आलिम दीन है अली मिर्ज़ा जहलमी, उन्होंने ये बयान दिया, बड़ा मज़ेदार बयान। उन्होंने कहा था कि अगर आज जितने पाकिस्तान में कोर कमांडर्स हैं वो आज काबा की छत पर खड़े होकर भी ये कहें ना कि भाई हम पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे या नहीं करते, तो शायद ही अवाम को यकीन है, शायद फिर भी चांस कम है। तो उनकी बात भी ठीक है। तो हमें ये जो पाकिस्तान की डिमांड ना, समझ लगे ये खसारा में पड़ी पाकिस्तानी अवाम को। और वो जो इलेक्शन करवाए गए थे वो तो 3 से या 15% लोग थे जिन्होंने किए थे, वो ऐसे लोगों ने किया, आम जनता को तो शामिल नहीं किया गया था। वो इलेक्शन को देखें, वो तो आम जनता ने वोट नहीं किया था, वो तो सिर्फ अमीर लोगों ने किया था। और ये अमीर लोगों का चौंचला, और अमीर लोगों ने आज तक उनको चलाया जिनके पास पावर है। नहीं रुखसार भाई, वो बात ठीक है कि जो भाई साहब बात कर रहे हैं, रहमतुल्लाह का जो उसका नाम क्या था, जो जिसने नाम दिया था पाकिस्तान का, जो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, क्या लंदन की सड़कों पर हाँ जी इस तरह ही मांगते वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, हाई टैलेंटेड बंदा। तो ये बात ठीक भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पर, उसके बाद उसको जो ये बोलना चाहिए थे कि ये आपका इस्लाम का मुल्क है। उसके बाद ये बयान आना कि चाहे वो हिंदू है चाहे क्रिश्चियन है, आपका ये इकट्ठा मुल्क है। तो भाई पहले भारत में भी ये बयान हो सकता था, आपने मुल्क अलहदा बनाया इस्लाम के नाम पर, वो तो मुस्लिम के लिए बोलना था ना कि आपका ये मुस्लिम का मुल्क है, आप आजादी और भाई इंडिया हमसे अलहदा होकर बड़े मुनाफे में रहा है। इंडिया जब 1950 का दौर था तो हमारे यहाँ वजीर आजम बदल रहे थे, तो उधर आप भाई IIT यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थी, जिसकी बदौलत आज इंडिया IIT का हब बना हुआ है, जिसकी वजह से आज दुनिया कि बड़ी बड़ी कार कंपनीज, बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया में आ रहे हैं। ये उस दिनों की बात है जब हमारे यहाँ हमारे इधर चल रहा था, खेला जा रहा था वजीर आजम, और इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में IIT की यूनिवर्सिटीज लग रही थी। उस वक्त फंसे हुए थे अफगानिस्तान से पैसे बटोरने, और यार 1950 की बात है, दहशतगर्द बनाने में। मैं 1950 की बात करूँ, जब पाकिस्तान, हाँ जी, जब पाकिस्तान इंडिया ने दौड़ शुरू की थी तो तब पाकिस्तान वजीर आजम खेल रहा था, और हमारे पहले 9-10 साल में पहले मार्शल लॉ आ गया था। तो भाई रुखसार आप तो बात ऐसे करते हैं कि जैसे इंडिया शुरू से डेवलप था और ये खिता शुरू से बेकार था। मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे को हिस्ट्री ना पता हो उसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम्हें पता, तुम बताओ क्या भाई था? जब मेरी बात सुनो भाई गुलजार, एक मिनट, जब यहाँ पर अंग्रेज की हुकूमत थी तब भी मेरे स्क्रीन पर होल्ड जो था वो मेरे भाई हुक्मरानों का नहीं था, बेसिक हुक्मरानों का नहीं था, स्पेशल पॉइंट किए हुए यार तुम एक चीज को मानते क्यों? आप मेरी बात सुनो असल भाई रुखसार भाई, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जो 90 के दौर में था ना, पाकिस्तान और इंडिया इक्वल था। ओ यार आप समझ नहीं यार रहे, फर्क नहीं महसूस करता। और सब्र कर लो, तुम्हें पता नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूं वो यूनिवर्सिटीज खोल रहे थे, मतलब ये नहीं कि उधर तरक्की शुरू हो गई, जब बुनियाद डाल दी गई थी तो उसका फल आज वो खा रहे हैं। नहीं ये भी साल हो गए उस काम को। और यार मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अब अकल आई है कि हमने आम आवाम के लिए कुछ करना है। समझ में मेरी आई बात? मैं तो IMF के पास गए, मेरी बात सुन, इंडिया ने तरक्की की है इन 10-12 सालों में, 13 में, समझ आई? इसमें इस एरिया में अलादीन का चिराग आ गया था उनके पास, बस 10-12-13 साल में सिर्फ लीडरशिप अच्छी आई। मोदी साहब आए और जाकर तुम हिस्ट्री पढ़ो, भाई आप हमारे यार मैं एक मिनट सुन ले, मोदी साहब ने सिर्फ इतना किया है, उस गाड़ी, एक मैं मिसाल देता हूँ, एक चीज है उसको रेग मारा है, पहले से वो चीज थी पर ठीक काम नहीं करती थी। ठीक है, तुम ऐसे चिल्लाना शुरू हो गया भाई आपकी आप इस पॉइंट पर ना, 90 के दौर में पाकिस्तान भी इक्वल था और इंडिया भी इक्वल था। और यार तुम जाने वाली बात कर, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बुनियाद दे रखी थी। ओ भाई तू जितना हमारे यहाँ मेरी एक बात सुन ले,
कितनी आपके मुल्क में कितनी यार मेरी बात सुन, IT 10 की 12 साल पहले मेरी बात सदर सुन। अयूब का दौर था ना, बहुत सुना घंटा था उधर सदर अयूब का दौर। उन्होंने मेरी बहुत बात काम सुनो, किया, ऐसी एक बात मिनट भाई नहीं गुलजार, है। एक मिनट। 90 अच्छा 90 मैंने मान लिया, एक मिनट यार, मैंने मान लिया कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज की बुनियाद रखी, इतने साल यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करते रहे इंडियंस, बाहर जाते रहे, कंपनियां खुलती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन इंडिया के आम आवाम को सहूलत क्यों नहीं मिली? लीडरशिप ठीक नहीं थी मेरे भाई। ये बात आप बहुत लीडरशिप अब strong अगर बात है। ठीक हुई है तो उसने कहा कि जो चीजें हैं उन्हें डेवलप करो और जहाँ खराबी है वो ठीक करो। ये बात हाँ, असल भाई की ठीक है कि ठीक है, आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ आएगी। लीडरशिप आ गई, आपके पास चीज ही नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पास पहले दिन से ठीक लीडरशिप ही नहीं है मेरे भाई। ओ भाई मेरी समझ, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया मैं मान लिया मोदी साहब ने अच्छा काम किया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चमकदार उन्होंने किया है, इस मुल्क को ब्राइट किया है, मतलब कि वो मुल्क की बुनियाद पहले से रखी जा चुकी थी। जब हम वजीर-ए-आज़म खेल रहे थे, मार्शल लॉ खेल रहे थे, आइन खेल रहे थे, क्योंकि 3 बार हमारा आइन चेंज हुआ है, आइन खेल रहे थे, वजीर-ए-आज़म खेल रहे थे, वो IT की यूनिवर्सिटीज लगा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा? अच्छा अगर वो उस वक्त IT की यूनिवर्सिटीज लगा रहे थे तो उस वक्त यहाँ पर कसूर किसका था? आपके लोगों का था। आपके लोगों का नहीं, आपकी लीडरशिप का था। तुम कहते हो सारा कुछ अब भी हुआ है, मैं कहता हूँ बुनियाद तब से डाली गई थी। ओ मेरे भाई मैं समझने की, मैं मुझे समझ आ रही है, आप नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बुनियाद डाली थी तो उस दौर में, चलो 10 साल ले लो, 12 ले लो, इतने साल काफी होते हैं उन चीजों की बुनियाद डालने के बाद उस पर अमल करें तो रिजल्ट आने की। अच्छा, इतना अरसा गुजर जाने के बाद ये रिजल्ट क्यों नहीं आया और अचानक क्यों आया? भाई सीधी बात है, मेरी तो बात सुने, जब से ये 2 पार्टी आई हैं नाअहल बेगैरत पार्टियां आई हैं ना, इसने पाकिस्तान का बची कुछ बिल्कुल खत्म में डाल दी मेरे भाई। बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जब से ये 2 पार्टियां आई हैं, इन्होंने कहा 5 साल आपने हमसे कुछ नहीं पूछना, 5 साल आपने नहीं हमसे पूछना। भाई उन्होंने अपने महल बनाए हैं, बैर की जाके कंट्री में अपनी जदादे बनाई हैं। पाकिस्तान का उसके सबसे ज्यादा जो इसमें ना ये नवाज शरीफ का और जरदारी का समझाता हूँ। आप पीछे जाएंगे ना, ये जरदारी का दौर था, जब इलेक्शन दोबारा हुआ तो KPK में मिली जिससे सीट इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब की पार्टी उस वक्त जोर पकड़ रही थी, तो इसका बयान आया जरदारी का, यार हम ये तो 2 जमातें थी, मुस्लिम लीग, नून लीग और पीपल पार्टी, ये तो ठीक थी, ये तीसरा बंदा न जाने कहाँ से आ गया। अच्छा मैं बात मुझसे ये है कि भाई मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, क्या आज इंडिया में मुसलमान नहीं है, हमसे ज़्यादा मुसलमान है, क्या आज इंडिया तरक्की नहीं कर रहा? ये तरक्की कर रहा है। हमसे गलती ये है कि जो भारत के जो सारे समझ लें कि नलायक बंदे, मेरी बात सुनो, वो एक साइड पे हो गए। मैंने वही बात कट्टरपंथी मेरे भाई, आपको समझ में नहीं आई। यहाँ पर जो पॉइंट आता है ना कि मोहम्मद अली जिन्ना को जहर का टीका लगाया गया या ऐसा वैसा किया गया, हम भाई उसको नहीं मानते। समझ में आई मेरी बात? वो बीमार थे, खुद उनका बयान आया था, ये हो भी सकता है ना मरने के बाद, ये हो और भी सकता नहीं है मेरे ना। भाई, पहले ही उन्होंने वसीयत की हुई थी कि अगर मेरी बीमारी का पता अंग्रेजों को चल जाता तो मेरे भाई ये पार्टीशन नहीं होनी थी। चलिए बात मुझसे ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना पर भी क़यामत गुजरी, क्यों? अच्छा एक मेन तो बात रह चुकी रह गई है कि जो ये पुलिस थी वो तो यूरोपीय कंट्री की थी, जो इंग्लैंड वालों की थी। मोहम्मद अली जिन्ना तो एक निशाना बने। एक वीडियो में हमने देखा, उसमें साफ वाज़ेह कहा गया था कि ये जो इंडिया था ना, जो जब ये कंबाइन था तब वो उनका मोहरा नहीं बन रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, और USA को, अमेरिका को चाहिए था अपना एक, क्योंकि ये उनकी लोकेशन ऐसी थी कि जो मोहरा बनना चाहिए था, कि इंडिया जब कंबाइन था तब बन नहीं रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि अब अगर इनको कंट्रोल करना तो फिर ये 2 मुल्क बनाना होंगे, जो एक हमारे हक में होगा, एक अपनी मर्जी करता है तो करता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसराइल और जो पाकिस्तान है एक मोड़ ही है। एक मिनट भाई गुलजार, आपने उस हिकमत अमली को देखा कि फौज नहीं भेजनी, पैसा इन्वेस्ट करना है लोगों पर, चंद लोगों पर, इम्पोर्टेंट लोगों पर, तो वो मुल्क हमारे काम आएगा। और भाई हम आज भी मोरे, पहले भी मोरे थे, आज भी मोरे हैं और फिर भी मोरे रहेंगे। ना हमारी को हैसियत है, ना को औकात है। बिल्कुल मैं आप कंप्लीट करें बात, आप तो पता नहीं कितने अच्छा जाते हैं पीछे। अच्छा, उन्होंने मोरे के तौर पर पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया, ठीक है,
यहाँ अफगानिस्तान में बिल्कुल ऐसा हो रहा है मेरे भाई, आप कोई मानेंगे या नहीं मानेंगे, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसे ही कुछ किया जा रहा है। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।